हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल सोनू मैथ्स वाला। दोस्तों, हम देख चुके हैं कि हम लोग त्रिगोनोमेट्री अभी पढ़ रहे हैं और 10th क्लास का टारगेट बैच हम लेकर चल रहे हैं। त्रिगोनोमेट्रिक में हम आप लोग को चैप्टर 8.1 का जो भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट था वह सब बता चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 8.2 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले तो इसमें हम लोग को एक सारणी याद करना होगा, यानी एक वैल्यू होता है उसको हम लोग को याद करना है। देखो, हम लोग एक टेबल हम लिखे हैं। देखो, यह कोण ए है, यह कोण सी, यानी जो भी यानी कोण 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, सभी फंक्शन के कितने डिग्री पर कितना मान होता है वह चीज के बारे में हम लोग आज जानेंगे। देखो, पहला हम बात करते हैं साइन का। तो साइन 0 डिग्री का मान जो होता है 0 होता है। साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है हम लोग को 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1/√2 होता है। और साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। और साइन 90 का मान 1 होता है। बस देखो दोस्तों, हम लोग एक केवल वैल्यू याद कर लेंगे साइन का, तो टोटल वैल्यू हम लोग को याद हो जाएगा। ध्यान देना है। हम देख रहे हैं कि अब हम साइन के बारे में तो जान लिए कि साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान कितना होता है। इसके बारे में तो हम जान लिए। अब देखो, हम बात दूसरे में चलते हैं, कॉस पे। किस पे चलते हैं? कॉस पे। तो कॉस में देखेंगे हम कि कॉस में हम लोग को करना क्या है कि जो साइन में 90 डिग्री का मान होता है वह कॉस में 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। जो साइन में 60 डिग्री का मान होता है वह कॉस में √3/2 हो जाएगा। जो साइन में 45 डिग्री का मान होता है कॉस में भी 45 डिग्री का मान उतना ही होगा। और जो साइन में 30 डिग्री का मान होता है वह कॉस 60 में मान हो जाएगा। और जो साइन 0 में मान होता है वह कॉस 90 में वैल्यू हो जाएगा। बस क्या हो जाएगा। अब देखिए, अब हम बात करते हैं tan पे। किस पे बात करते हैं? tan पे। tan में देखना क्या है? देखो, tan का एक फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये भी फॉर्मूला हम लोग को याद कर लेना है। फिर इसी तरह फॉर्मूला होता है कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटे साइन थीटा। आगे हम लोग बहुत सारे फॉर्मूला अभी देखेंगे। अभी हम लोग को बहुत चीज़ देखना है। तो देखो, यह tan, देखो tan थीटा का जो वैल्यू होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो देखो, हम एक चीज़ से भी निकाल सकते हैं। जैसे tan थीटा हम रखें, tan थीटा, थीटा के जगह हम लोग क्या रख देंगे? 0 डिग्री। यानी एंगल का जो मान है क्या है? 0 डिग्री है। 0 डिग्री है तो यहाँ भी साइन 0 हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। फिर यहाँ कॉस 0 डिग्री रख देंगे, यहाँ भी कॉस 0 हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि साइन 0 का जो वैल्यू होता है वह कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। और कॉस 0 का जो वैल्यू होता है कितना होता है? 1 होता है। और 0/1 कोई भी संख्या से अगर 0 में डिवाइड किया जाए उसका वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। तो tan 0 का मान निकल कर कितना आ गया? 0 आ गया। उसी तरह हम लोग tan 30 का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ जब हम 30 रखेंगे तो साइन थीटा के जगह फिर यहाँ भी तो थीटा के जगह 30 रखना होगा। फिर यहाँ भी तो थीटा के जगह 30 रखना होगा। तो देखो, साइन 30 का वैल्यू होता है क्या है? 1/2। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। और कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। देखो, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच क्या जाएगा? 1/√3। 1/√3 हो गया। अब देखो, उसी तरह हम लोग tan 45 का भी मान निकाल सकते हैं, tan 60 का भी मान निकाल सकते हैं और tan 90 का भी मान निकाल सकते हैं। देखो, हम लोग को एक चीज़ का मान बस मालूम होना चाहिए, बस किसका? साइन का। और जो भी मान है हम लोग फार्मूला बेस उसको निकाल सकते हैं और जान सकते हैं। और देखें, अब tan 45 की बात आता है तो tan 45 की बात आएगा तो देखो, साइन 45 बटा कॉस 45 होगा। और हम लोग जानते हैं कि साइन 45 और कॉस 45 दोनों का वैल्यू जो होता है सेम होता है। तो सेम होता है तो दोनों
डिवाइड अगर दोनों को करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर उसी तरह tan 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √3। अब देखो tan 90 की बारी आता है, किसका बारी आता है, tan 90। तो जब हम tan 90 यहाँ रखें तो यहाँ एक चीज़ देखो, मस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स यहाँ देखने वाली बात है और इसको याद करने वाली बात है, क्योंकि यह एग्जाम में पूछ भी सकता है ऑब्जेक्टिव में कि देखो tan 90 हम रखें तो यहाँ sin 90 होगा और यहाँ cos 90 होगा। हम लोग देखो sin 90 का वैल्यू जान रहे हैं कि 1 होता है और cos 90 का जो वैल्यू होता है 0 होता है। तो देखो दुनिया का कोई भी संख्या को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर जो आता है वह अपरिभाषित आता है, इन्फिनिट आता है। क्या आता है, इन्फिनिट आता है। तो यानी tan 90 का जो वैल्यू हो जाएगा वह इन्फिनिट यानी अपरिभाषित हो जाएगा, जिसको हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अब देखो tan का उल्टा सेम हम लिख सकते हैं cot को। tan 90 का जितना वैल्यू हो cot 0 का वैल्यू हो जाएगा। फिर tan 60 का जो वैल्यू है cot 30 का वैल्यू हो जाएगा। tan 45 का जो वैल्यू है cot 45 का भी वैल्यू हो जाएगा। tan हम बता चुके हैं tan 60 का जो वैल्यू है वह क्या हो जाएगा, cot 30 का वैल्यू हो जाएगा। tan 90 का जो वैल्यू है वह cot 0 का हो जाएगा। इसी तरह यह cos का उल्टा, देखो यह 1 है तो sec का भी 1 हो जाएगा, क्योंकि 1/1 1 ही होता है। देखो यहाँ क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। यहाँ देखो cos 30 का वैल्यू √3/2 है तो sec 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। फिर देखो cos 45 का जो वैल्यू 1/√2 है तो यहाँ पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, sec 45 का वैल्यू √2 हो जाएगा। फिर यहाँ भी देखो cos 60 का जो वैल्यू 1/2 है तो sec 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान देना है, अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना, 1 है। क्या है, 1 है। तो देखो जब cos 90 का वैल्यू 0/1 है तो sec 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो क्या होता है, वह पलट जाता है। समझ गया ना। तो ये 1/0 हो जाएगा। और किसी भी संख्या को 0 से भाग देने पर उसका आंसर जो आता है इन्फिनिट आता है। क्या आता है, इन्फिनिट आता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा। फिर उसी तरह हम लोग साइन का उल्टा जो हो जाएगा कॉसेक हो जाएगा। साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू है वह कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू इन्फिनिट हो जाएगा। फिर देखो जो साइन 30 डिग्री का वैल्यू है, यहाँ पे कॉसेक 30 का वैल्यू देखो 1/2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा। फिर यहाँ देखो 1/√2 है तो यहाँ √2 हो जाएगा। फिर यहाँ √3/2 है तो यहाँ 2/√3 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। चलो आगे हम लोग ये चीज़ हम लोग को एग्ज़ाम में 100% याद करके जाना है, क्योंकि इससे तुम लोगों को नहीं भी तो 2 से 3 क्वेश्चन तो यहाँ से आएगा। फिक्स है कि 2 से 3 क्वेश्चन तुम्हारा इस टेबल से आएगा। और ऑब्जेक्टिव में यह बहुत सा महत्वपूर्ण इसको समझा जाता है और यह आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए इस चीज़ों को हम लोग अच्छी तरह से याद कर लेंगे। और 2 से 3 नंबर तो ऑब्जेक्टिव के बात हुआ, और इसके बेस क्वेश्चन हम लोग को लॉन्ग में भी आएगा, शॉर्ट में भी आएगा। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। अभी हम लोग इससे पहले सभी फंक्शन का मान देखें, कितना डिग्री पर किस फंक्शन का कितना वैल्यू होता है। चलो इस चैप्टर में हम पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है और कोण ए सी बी इक्वल टू 30 डिग्री है, तो भुजाओं बी सी और ए सी की लंबाई ज्ञात करें। पहला तो जो काम है हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे। ए बी सी, इसमें बोल रहा है कि कोण जो बी है वह क्या है, समकोण है, यानी यह जो कोण है 90 डिग्री है। और ए बी इक्वल टू जो है 5 सेंटीमीटर, यानी यह क्या है 5 सेंटीमीटर है। और कोण ए सी बी, देखो कोण ए सी बी, कोण ए सी बी यानी यह जो कोण है कितना डिग्री है, 30 डिग्री दिया गया है।
तो भुजाओं BC और AC की लंबाई ज्ञात करें। ये और ये हमको क्या करना है, निकालना है। चलिए हम देखेंगे, यहाँ लिखेंगे पहले सोल्व। क्या लिखेंगे, सोल्व गिवन। देखो दिया क्या गया है कि ABC, AB इक्वल टू क्या है 5 सेंटीमीटर, कोण ACB इक्वल टू क्या है 30 डिग्री और कोण B इक्वल टू क्या है 90 डिग्री। देखो हम लोग को यह कोण दिया है और यह भुजा दिया है, तो हम लोग को यह दोनों भुजा को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्या करना है, इसका लंबाई ज्ञात करना है। तो देखो हम लोग को देखना क्या है कि यह भुजा और यह भुजा में किसका रिलेशन होता है। तो यहाँ देखो कोण जो दिया है यह क्या है, C है, तो इसके सम्मुख जो है वह लंबाई कहलाएगा। और कर्ण कौन है, ये है, तो लंबाई और कर्ण में किसका रिलेशन होता है, साइन का। तो लिखेंगे हम साइन C इक्वल टू, तो साइन C लेंगे तो क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, लंबाई क्या होगा AB, और कर्ण क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। AB का जो मान दिए, देखो साइन C का जो वैल्यू है क्या है 30 डिग्री है, और AB क्या है 5 है, और AC का मान हम लोग को क्या करना है, निकालना है। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, और 5 बटा क्या हो जाएगा AC हो जाएगा। यहाँ देखें, इसलिए AC क्रॉस गुना कर देंगे, क्रॉस गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, AC का मान जो आ गया 10 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया। इसी तरह हम लोग अब क्या निकाल लेंगे, BC का वैल्यू निकालेंगे। देखेंगे हम कि जो लंबाई और आधार इसमें जो रिलेशन होता है वह tan का होता है या cot का होता है। तो हम लोग tan ही ले लेते हैं। देखो लिखेंगे tan C इक्वल टू जो होता है वह क्या होता है, P/B होता है, यानी लंब बटा क्या होता है, आधार होता है, लंब बटा आधार होता है। देखो tan C का वैल्यू क्या है 30 है, और P लंब कौन है, AB है, AB का वैल्यू जो है क्या है 5 है, और BC हम लोग को क्या करना है, निकालना है। देखो tan 30 का जो वैल्यू होता है 1/√3 होता है, और ये 5 बटा क्या हो जाएगा BC। इसलिए फिर यहाँ भी हम लोग क्रॉस गुना कर देंगे, तब BC का जो वैल्यू आ जाएगा वह 5√3 सेंटीमीटर आ जाएगा। बस हम लोग को दोस्तों यही निकालना था, और आगे फिर हम क्वेश्चन देख रहे हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ देखो क्या दिया गया है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q क्या है, समकोण है। PQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है और PR इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है। तो कोण QPR और कोण PRQ ज्ञात करना है। देखो इससे पहले जो क्वेश्चन हम लोग देखे हैं वहाँ एक भुजा और एक कोण दिया था, बट यहाँ क्या देखो 2 भुजा दिया है और दोनों कोणों को क्या कर रहा है, पूछ रहा है। देखो तो पहला तो चीज़ है कि हम एक त्रिभुज बनाएंगे। देखो त्रिभुज PQR में Q क्या है, समकोण है, यानी यहाँ क्या रहेगा, Q रहेगा, Q 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ P दे देते हैं, यहाँ क्या दे देते हैं, R दे देते हैं। अब यहाँ देखो लिखेंगे सोल्व गिवन। देखो दिया क्या गया है, PQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, PR इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग को कोण QPR, देखो PQ यह 3 दिया है और PR यह जो दिया है 6 दिया है। देखिए हम लोग देखेंगे कि लंब इसका और इसका जो रिलेशन होता है, इसके लिए क्या होता है, साइन का रिलेशन होता है, क्योंकि यह जब हम कोण लेंगे तो क्या आएगा, लंब ये हो जाएगा और कर्ण तो फिक्स रहता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ, साइन R इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, P/H होता है। देखो साइन R, यहाँ P, R के लिए P कौन होगा, यही ना, PQ, और H तो हमेशा फिक्स रहेगा PR। यहाँ साइन R, यहाँ PQ का जो वैल्यू है 3 दिया है और PR का जो वैल्यू है 6 दिया है। देखो यहाँ 3 दूना 6, यानी साइन R का जो वैल्यू आ गया वह 1/2 आ गया। हम लोग देखेंगे कि साइन R यह 1/2 जो है वह साइन में कितना डिग्री का मान होता है। तो हम लोग जानते हैं कि 1/2 जो है
साइन में 60 डिग्री का वैल्यू होता है, साइन 60। देखेंगे कि दोनों तरफ साइन आ गया, इसलिए क्या लिख देंगे, r इक्वल टू 60, यानी यह कोण हम लोग को क्या आ गया, निकल के आ गया। या इसको हम लोग लिख सकते हैं कोण पी आर क्यू इक्वल टू 60 डिग्री। एक कोण तो हम लोग को निकल गया, अब हम लोग को निकालना है P, यह भी निकालना है। तो यह निकालने के लिए देखो बस इसका उल्टा हम लोग क्या ले लेंगे, कॉस को लेकर चल आएंगे। तो कॉस लेकर आएंगे तो कॉस P लिखेंगे। देखो कॉस का जो फॉर्मूला होता है P/H होता है, कॉस P। हम लोग ध्यान देंगे कि यहाँ P के लिए P तो ये लंब ये होगा, लेकिन आधार कौन ये ना होगा, PQ और कर्ण कौन होगा, PR होगा। देखो लिखेंगे हम यहाँ cos P, PQ का जो वैल्यू है 3 है और PR का जो वैल्यू है 6 है। डिवाइड करेंगे क्या 2 बार में कट जाएगा, यहाँ cos P इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि cos में 1/2 cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है। कितना डिग्री का वैल्यू होता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है। अब देखो यहाँ भी cos यहाँ भी cos, तो यहाँ क्या कर देंगे, इसलिए P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। इसी P को हम लोग क्या कह सकते हैं, RPQ, कौन RPQ इक्वल टू 60 डिग्री। ये भी क्वेश्चन हम लोग को बनकर तैयार हो गया। फिर अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। ये हम लोग अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, और यह क्वेश्चन आज के लिए लास्ट भी है। और यह क्वेश्चन को आप लोग को हम बोल रहे हैं कि देखो सेम क्वेश्चन, अब आप लोग इंतजार कीजिएगा कि सेम क्वेश्चन पूछेगा तो यह नहीं हो सकता है। शायद यह साइन है, यहाँ कॉस है, इसके जगह tan cot दे सकता है, सेक कॉसेक दे सकता है, दूसरा दे सकता है। लेकिन यह क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा अच्छी तरह से, क्योंकि यह सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हमेशा एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है। देखो हम लोग देखेंगे, यदि बोल रहा है यदि साइन A माइनस बी इक्वल टू 1/2 है, कॉस A प्लस बी इक्वल टू 1/2 है, जीरो जो है लेस देन A प्लस बी और A प्लस बी लेस देन इक्वल 90 डिग्री, यानी A प्लस बी का जो वैल्यू होगा वह 0 डिग्री से ज़्यादा होगा और A प्लस बी का जो वैल्यू होगा वह 90 डिग्री से कम होगा या 90 डिग्री के बराबर होगा। और यहाँ देखो ये भी ध्यान देने वाला है कि A ग्रेटर देन B, यानी A का जो वैल्यू होगा B से क्या होगा, 12 होगा। तो A और B ज्ञात करें। यहाँ हम लोग लिखेंगे सोल्व, गिवन यानी दिया गया है। क्या दिया गया है, साइन A माइनस बी इक्वल टू 1/2, और दूसरा में क्या दिया गया है कि कॉस A प्लस बी इक्वल टू 1/2। हम लोग यहाँ देखेंगे साइन A माइनस बी इक्वल टू 1/2 जो होता है, साइन में कितना डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का। देखो साइन दोनों तरफ साइन आ गया, इसलिए A माइनस बी इक्वल टू क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया। इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। फिर उसी तरह हम लोग यहाँ इसको सोल्व करेंगे, कॉस A प्लस बी इक्वल टू कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। यहाँ देखो कॉस कॉस दोनों तरफ देख रहे हैं, तो यहाँ A प्लस बी इक्वल टू क्या आ गया, 60 डिग्री आ गया। यहाँ इसको हम क्या मान लेते हैं, सेकेंड मान लेते हैं। देखो अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड को जोड़ने पर, यह भी दोनों समीकरण को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब जोड़ेंगे कैसे, देखो ध्यान देना है, राइट वाला के राइट वाला के साथ जोड़ेंगे, लेफ्ट वाला को लेफ्ट वाला के साथ जोड़ेंगे। देखो यहाँ लेफ्ट में क्या है, A माइनस बी है। अब इसको जोड़ना किसके साथ है, A प्लस बी के साथ जोड़ना है। यहाँ देखो राइट में क्या है, 30 है और इधर क्या है, 60 है। यहाँ ध्यान देना है, जोड़ना है इसको, A माइनस बी प्लस A प्लस बी और 60 30 क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यहाँ देखो माइनस बी प्लस बी दोनों क्या हो जाएगा, घट के 0 हो जाएगा। यहाँ A और A क्या हो जाएगा, 2A हो जाएगा और यहाँ 90 है, इसलिए A का जो वैल्यू निकाल देगा 90/2 हो जाएगा। यहाँ A का जो वैल्यू निकल के आ गया, क्या आ गया, 45 डिग्री आ गया। अब हम लोग देखो क्या करेंगे कि यहाँ लिख देंगे
कोई भी समीकरण इसमें रख दो या इसमें रख दो, लिखेंगे समीकरण सेकेंड में ए का मान रखने पर, ए का मान रखने पर देखो रखेंगे ए का मान क्या है 45 प्लस बी इक्वल टू 60, बी इक्वल टू निकालेंगे हम 60 माइनस क्या हो जाएगा 45, इसलिए बी का मान यह निकल कर 60 में से 45 15 डिग्री। देखो यह रूल को फॉलो भी कर रहा है, ए जो आया बी से बड़ा आया है और ए प्लस बी जो है वह 90 डिग्री से छोटा है और 0 से बड़ा है, इसलिए यह जो आंसर है हम लोग का सही है। और दोस्तों आप लोग से यह रिक्वेस्ट है कि अगर यह वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है या अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दें और हमारे साथ बने रहिए। और इस साल का हम बहुत सारे अभी क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं और साइंस पर भी हम लोग चलेंगे और सभी सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा हम लोग ज़रूर देखेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बाद जहाँ तक है वह ज़रूर हम करेंगे। धन्यवाद।